हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक अच्छा क्वेश्चन। अ बार मैग्नेट इज पासिंग थ्रू द कंडक्टिंग लूप ऑफ रेडियस कैपिटल आर with velocity v. The radius of the bar magnet is such that it just passes through the loop. The induced EMF in the loop can be represented by the approximate curve. तो ये बार मैग्नेट रखा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से एस के पास आ रहा है, ये लूप है और ये जस्ट इससे पास हो पा रहा है, ऐसा कह दे रखा है। और इंड्यूस ईएमएफ के चार फिगर हमें दे रखे हैं। तो कैसे क्वेश्चन करें इसके लिए देखो, मैंने एक फिगर बना रखा है पहले से। शुरुआत में हम ये मान के चल रहे हैं कि ये लूप इस बार मैग्नेट से काफ़ी दूर है, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स लिंक नहीं कर रहे हैं, तो इंड्यूस ईएमएफ जीरो होगा। तो शुरुआत में तो देखो इंड्यूस ईएमएफ इनिशियली जीरो होगा क्योंकि फ्लक्स लिंक ही नहीं कर रहा ऐसे। फिर जैसे जैसे ये लूप इस मैग्नेट इसके पास आ रहा है बेटा, एक्चुअल में मैग्नेट चल रहा है, अगर ये मैग्नेट चलेगा तो इन दोनों के बीच की सेपरेशन कम होगी, लेकिन इसे बार बार बनाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसे चलाऊंगा भाई। ये जब ये इसे चलेगा ऐसे तो इनके बीच की सेपरेशन घटेगी, तो सेपरेशन घटना इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार बनाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं इसको चलाता हूँ बेटा। जैसे ही ये इसके पास आएगा तो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक कर रहा है वो इंक्रीज होगा। देखो जब ये यहाँ आया तो मैग्नेटिक लाइन्स इंक्रीज हो गई, 1 2 3 4 लाइन लिंक करने लगी। तो जैसे जैसे और आगे आएगा तो फ्लक्स बढ़ रहा है घट रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको देखो तो लगातार फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, ये फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। तो देखो शुरुआत में तो फ्लक्स जीरो है, लेकिन जैसे ही इसमें ये एंटर करना शुरू किया, ये आगे बढ़ना शुरू किया, या ये बढ़ रहा है या ये बढ़ रहा है, एक ही बात है, मैं इसको मूव करा रहा हूँ, अभी समझाया मैंने आपको। तो फ्लक्स के जो बढ़ने की रेट है, रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, वो इंक्रीज हो रहा है बेटा। तो शुरुआत में रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो एक बात समझो, पहले साइन समझ लेते हैं कि प्लस होगा या माइनस होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे ले सकते हो, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस में डिवाइड बाई डेल्टा टी, तो बराबर माइनस के फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स ओवर डेल्टा टी। सोचो अगर फाइनल फ्लक्स फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो फाइनल ज़्यादा होगा इनिशियल से, और फाइनल ज़्यादा इनिशियल से, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। और अगर फाइनल कम हो रहा है इनिशियल से, फाइनल कम है इनिशियल ज़्यादा है, मतलब फ्लक्स घट रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पॉजिटिव होगा। तो ये बात तो समझ में आ रही है, शुरुआत में फ्लक्स बढ़ रहा है, तो फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव होगा, है ना। तो ये बात तो क्लियर है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव होगा। तो देखो इसमें नेगेटिव है इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसमें पॉजिटिव है, तो ये वैसे गलत हो गया, इसमें भी पॉजिटिव है तो ये भी वैसे गलत हो गया। अब बचे ये दोनों डायग्राम, समझते हैं, अच्छी तरीके से समझाऊंगा पूरा, ठीक है। चलिए आगे सुनते हैं। तो देखो यहाँ से लेके जैसे ये यहाँ तक मूव करेगा ऐसे, तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स में चेंज आ रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। और फ्लक्स में जो चेंज होने की रेट है, रफ्तार है, वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो रफ्तार बढ़ेगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस का डी फाई बाई डी टी, ये पूरा इंक्रीज हो रहा है बेटा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज हो गया तो नेगेटिव में, बट तो ये इंक्रीज हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक की चर्चा, यहाँ से लेके यहाँ तक की चर्चा है बेटा, यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक जो हम पहुँचे हैं वो यहाँ तक है। यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की जो रेट है, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, वो इंक्रीज हुआ है बेटा। यहाँ पे फ्लक्स बढ़ा है और रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। फिर इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, इसकी ये लंबाई एल दे रखी है। अब जो यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स घट नहीं रहा है, फ्लक्स तो बढ़ ही रहा है। देखो इसमें ये सारी लाइन आ गई बेटा, लेकिन जैसे ये यहाँ से आएगा तो ये भी लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन, बीच में और भी लाइन होंगी, जैसे यहाँ पे एक लाइन और बना लेता हूँ ऐसे, है ना। तो ये लाइन और ये लाइन, केवल यहाँ से यहाँ तक केवल 2 लाइन बढ़ रही हैं बेटा, या एक ही लाइन बढ़ रही है। फ्लक्स तो बढ़ रहा है, लेकिन फ्लक्स बढ़ने की जो रफ्तार है, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये घट रहा है। फ्लक्स बढ़ रहा है, इसमें ध्यान रखिए, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो ई तो नेगेटिव ही होगा, बट यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स इंक्रीज होने की जो रेट है वो डिक्रीज हो गई है, इसीलिए ई डिक्रीज हो जाएगा। तो ई डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा बेटा, तो ई डिक्रीज होना शुरू हो गया, देखो
लेकिन फ्लक्स नेगेटिव ही, फ्लक्स बढ़ रहा है इसीलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव ही है। यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स बढ़ी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डिक्रीज हो गया है, इसीलिए ये डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो देखो ये यहाँ इस जगह से अगर हम बात कर रहे हैं तो ये चर्चा देखो एल से जो शुरू हो रही है, एल से वी तक, ये एल लंबाई है, तो ये यहाँ से एल अपॉन वी लिखा उसने, यहीं से ये चर्चा यहाँ से लेके यहाँ तक हुई, ये वाली चर्चा, ये वाली चर्चा, ये वाली चर्चा, है ना, ये चर्चा यहाँ से यहाँ तक की। फिर उसके बाद यहाँ से लेके तुम देखोगे यहाँ तक, इस रीजन में कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस इंक्रीज नहीं हो रही इस लूप से पास होने वाली, दैट मीन्स फ्लक्स कांस्टेंट है इस रीजन में, इस रीजन में फ्लक्स कांस्टेंट है बेटा, सॉरी फ्लक्स कांस्टेंट है, तो कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, फ्लक्स में चेंज ही नहीं आ रहा, चेंज इन फ्लक्स जीरो है, और जब चेंज इन फ्लक्स जीरो होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा इस रीजन में बेटा। तो इस रीजन में ये रीजन हो गया वो जिसमें आपका फ्लक्स जीरो है यहाँ तक, है ना। देखो ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला, ये वाला है बेटा, ये वाला, और ये जो रीजन है ना ये वाला, ये रीजन है ग्राफ थ्योरी में। अब यहाँ से यहाँ तक जैसे ही ये इधर आएगा तो देखो इससे नंबर ऑफ लाइंस घट जाएंगे, दैट मीन फ्लक्स घटेगा। यहाँ से ये यहाँ आया तो एक लाइन कम हो गई, और आया तो इधर से एक लाइन कम हो गई, लेकिन फ्लक्स के घटने की जो रफ्तार होगी शुरुआत में वो बहुत धीमी होगी, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो बहुत कम होगा शुरुआत में, है ना। लेकिन फ्लक्स घट रहा है इसीलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ पॉजिटिव होगा, और यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स घटने की जो रफ्तार है, फ्लक्स घट रहा है लेकिन फ्लक्स घटने की जो रफ्तार है वो धीमी है, डी फाई डी वाई डी टी, वो रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स वो स्लो है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होगा। तो शुरुआत में इंड्यूस्ड ईएमएफ कम है। ऐसे जब ये पूरा यहाँ से यहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ पे, उस समय रफ्तार सबसे ज़्यादा होगी, तो ये वाली बात यहाँ से यहाँ तक की हो गई बेटा, यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है ये वाला, वो ये वाला हो गया बेटा। तो देखो यहाँ से एल अपॉन वी, अगर तुम इस एल लेंथ को क्रॉस करोगे पूरे को, तो ये समय जो लगेगा वो हमें टाइम दे रखा है एल अपॉन वी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो ये वाला जो रीजन है वो ये हो गया बेटा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जैसे ही इधर की तरफ आएंगे तो वही कहानी शुरू होगी, फ्लक्स में डिक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन फ्लक्स में घटने की रफ्तार जो है ये अब क्या होना शुरू हो जाएगी, घटना शुरू हो जाएगी। फ्लक्स में घटने की जो रफ्तार है वो घटना शुरू हो जाएगी, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वो ये बहुत दूर चला जाएगा, सेम कहानी रिपीट हो रही है, इधर बढ़ रहा है, इधर घट रहा है, तो फिर वैसी की वैसी जीरो हो जाएगा बेटा। जब बहुत दूर चला जाएगा तो फ्लक्स लिंक नहीं करेगा, इसीलिए ए चॉइस इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रूल समझ में आया होगा। ये इसीलिए गलत है क्योंकि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ इधर भी आपका नेगेटिव ले लिया है, जबकि फ्लक्स घटेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पॉजिटिव होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रूल समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।